हाय बच्चों, वेलकम टू मैथलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 1B चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम्स इंशाल्लाह हम इस क्लास में करेंगे, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स फॉर बोथ तेलंगाना बोर्ड एज वेल एज आंध्र प्रदेश बोर्ड। तो लेट आई हैव टेकन द फर्स्ट थ्योरम। लेट the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represent a pair of straight line, then the angle between this line theta is given by cos theta is equals to mod of a plus b by under root of a minus b whole square plus 4h square. We need to prove it here. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिकली बताया जा रहा है कि दिस इन कार्टेशियन प्लेन, राइट? These two lines are originated from the what here, from this origin. ठीक है, origin से दो लाइनें निकली हैं। These are the pair of straight line. ये जो इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट दिस टू लाइन्स, यानी दो लाइन्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आया। दिस इज लेट दिस इज अ L1 and this is a L2 here, right? We need to prove the angle between these two line theta is equals to, we need to prove it here. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ इसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, व्हाट इज गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज गिवन हियर। गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज गिवन। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है किसकी, इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करने के बाद ये लाइन आई है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट दिस लाइन L1 इज L1x प्लस M1y है, और ये एक लाइन है हमारी L2x प्लस M2y है। ठीक है, यानी इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करने पर ये लाइन आई है, अज्यूम करो। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ लेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is equals to, I am assuming this as L1x plus M1y and L2x plus M2y। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है बोल के मैं अज्यूम करो। When I can multiply with it, तो मुझे यहाँ भी ये फॉर्म आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एच वाई, यानी एक इक्वेशन आएगी। दिस इज ऑल्सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेम, ये बहुत सेम रहेगी। ठीक है, तो what I will do here, I will compare here, comparing coefficients. If I compare the coefficients, ठीक है, यहाँ राइट साइड पे जो आएगा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा L1 L2, तो यहाँ जो आएगा L1 L2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है मेरे पास a। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई, व्हेन आई मल्टीप्लाई M1 M2 I will get y square, that means the coefficient of y square is here M1 M2, that M1 M2 is equals to, the coefficient of y square is how much here, b. Okay, similarly when I multiply here L1 M2 M1 L2, if I multiply right side L1 M2 M2 L1, ठीक है, then xy is the coefficient and here the xy coefficient is here 2h. These are the most important terminologies we will use here। ठीक है ना, तो चलिए मुझे क्या करना है बच्चों के, याद रखिए आपको, आई हैव सिंस वी हैव दो इक्वेशन है मेरे पास। पहली इक्वेशन है मेरे पास L1x है प्लस M1y है। ठीक है बच्चों, और दूसरी इक्वेशन है L2 इज इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन आई हैव हियर L2x प्लस M2y। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। ये दो इक्वेशंस जब भी हो तो आप लोगों को मालूम है कि whenever we have these two equations, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, whenever we have the equation, एक फॉर्मूला है आपके पास कि a1x प्लस b1y इज गिवन, राइट? a1x प्लस b1y एक इक्वेशन है प्लस c1। ठीक है, अदरवाइज लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को दो अगर लाइन्स है तो इन दोनों के बीच का फॉर्मूला जो दिया जाता है, ठीक है, इफ दिस आर द टू लाइन्स, इफ A1 आर द टू लाइन्स, अगर ये टू लाइन्स हो, ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस A2x प्लस B2y अगर टू लाइन्स हो,
तो इन दोनों का बीच का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला बनता है। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन इन स्ट्रेट लाइन, ऑलरेडी लर्न इट। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में हम सुनिए। तो मेरे पास इंस्टेड ऑफ a1 b1 a2 b2 व्हाट आई हैव हियर L1 L2। ठीक है, ये 1 है ये 2 है। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ b1 b2 व्हाट आई हैव हियर b1 m1 m2। तो एंगल बिटवीन देयरफॉर एंगल बिटवीन 1 and 2, angle between 1 and 2. What is the formula we have here? Cos theta is equals to a1 into a2. So instead of a1 a2 what I have here, L1 L2 b1 b2. Instead of b1 b2 what I have here, m1 m2 divided by under root of a1 square b1 square instead of L1 square and m1 square, L1 square plus m1 square। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, इंटू अगेन व्हाट आई हैव हियर L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। ठीक है, होप इट इज क्लियर टिल हियर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इट हियर, हमें क्या करना है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू चलिए ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम वैसे लिख रहा हूँ L1 L2 प्लस m1 m2, राइट। नाउ मल्टीप्लाई इट, ये दोनों क्योंकि एक ही बोथ हैव द सेम स्क्वायर रूट, सो वी कैन टेक एज कॉमन दैट इज वन स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाइंग इट L1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर एंड L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, यानी एक ही रूट में मैं यहाँ ले रहा हूँ। ओके, व्हाट आई विल डू हियर, वन मोर थिंग हियर, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ L1 L2 वैसे ही है प्लस m1 इंटू m2 वैसे ही है डिवाइडेड बाई नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग इट, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं L1 इंटू L2, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस L1 इंटू L2 हो गया, आई नीड टू मल्टीप्लाई L1 इंटू M2, राइट। इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस वन M1 M2, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। ठीक है, इससे इसका वाला हो गया, इससे इसका वाला। नाउ दिस वन विद दिस एंड दिस वन विद दिस। ठीक है, मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ L1 इंटू M2, L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M1 इंटू L2, दिस इज M1 इंटू L2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हियर व्हाट आई नीड टू डू इट हियर, व्हाट वी नीड टू डू इट हियर। ओके, हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, व्हेन वी आर गेटिंग दिस इज हियर, तो वेरिएबल बच्चों जब भी हमें ऐसा आ रहा है तो व्हाट सी एवरीवेयर, यहाँ हमें आगे 2-3 थ्योरम्स में याद रखना है। जब भी वी आर व्हेनेवर गेटिंग हियर लाइक दिस हियर, तो यहाँ देखिए ये है एक टर्म है आपका और ये एक आपका अलग टर्म। सी वी हैव द वन फॉर्मूला, व्हाट इज दैट फॉर्मूला इज दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ लाइक दैट हियर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab we can write in this way, and same thing here a square plus b square we can write it in terms of like this also, a minus b whole square plus 2ab. We can use any two identities, यानी a square plus b square अगर आप स्क्वायर्स को एक्सपैंड करेंगे और माइनस 2ab करेंगे तो सब कैंसिल होकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। अदरवाइज a माइनस बी होल स्क्वायर करके प्लस 2ab करेंगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होकर a स्क्वायर, और दिस आर द टू आइडेंटिटीज आ जाएगी, राइट। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, एनी टू वी कैन यूज। So what I am saying here, this is let this is a square and this is b square. A square plus b square mean we can use here a minus b whole square. इससे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो है मेरे पास कि लेट इट हियर cos थीटा इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर मेरे पास है cos थीटा इज इक्वल्स टू, मेरे पास सेम ऊपर वैसे ही है L1 L2 प्लस M1 M2 है डिवाइडेड बाई। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों मैं, इसे क्या कर रहा हूँ L1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 M2 होल स्क्वायर से, दिस आई व्हाट आई एम डूइंग हियर,
L1 L2 माइनस M1 M2 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको ये फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस 2AB, प्लस 2AB यानी ए बी यही है, 2L1 L2 M1 M2। ठीक है बच्चों, जस्ट मैंने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्म में लिखा है। फिर ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगा बच्चों में से, इसे मैं ये ऊपर वाले फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, प्लस ए क्या है बच्चों यहाँ, L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, सो दिस इज आई एम राइटिंग हियर L1 ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो L1 M2 प्लस M1 L2 होल स्क्वायर माइनस 2AB, दैट इज माइनस 2L1 एंड L1 L2 एंड M1 M2। ठीक है बच्चों, बस वेरी सिंपल है बच्चों, देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ इसे ए अज्यूम कीजिए, इसे बी अज्यूम कीजिए, ए और बी, ए ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्म में मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, उसे मैंने कौन सी फॉर्म में एक्सपेंड किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, तो ए इंस्टेड ऑफ ए प्लस बी माइनस 2AB, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 2L1 L2 M1 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली व्हाट विल रिमेन हियर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर बच जाएगा सेम L1 L2 प्लस M1 M2 डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस हियर, वी हैव L1 L2 माइनस M1 M2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बच गया बच्चों, L1 M2 प्लस M1 L2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव द वैल्यूज, यहाँ हमारे पास वैल्यूज है बच्चों, L1 L2 की वैल्यू कितनी है A, M1 M2 की वैल्यू है B, L1 M2 M2 L1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2H। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, L1 L2 की वैल्यू है मेरे पास A, M1 M2 की वैल्यू है B डिवाइडेड बाई L1 L2 की वैल्यू है A, M1 M2 की वैल्यू है B, A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस L1 M2 M1 L2 की वैल्यू है मेरे पास 2H होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ वेरी आर नियर, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A माइनस बी होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4H स्क्वायर, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। होप इट इज क्लियर। ठीक है बच्चों, लेट वंस यू हैव द ग्लांस कि किस तरह हमने प्रूफ किया है, we assume L1 L2 M1 M2 is equals to B, and this one apply this formula, instead of A1 A2 write L1 L2 M1 M2, multiply these two terms, you will get in this finally you get this is it। इसे assume A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर assume कीजिए, इसे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर assume कीजिए, ये दो फॉर्मूलेस बच्चों इसे आप लिखिए। ठीक है, एंड दिस इज हियर बी, दिस इज द प्रूफ हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। सेकंड थ्योरम है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2H अल्फा बीटा प्लस B बीटा स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर। चलिए पहले से ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि ये हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ क्या दिया जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन यानी एक कार्टेशियन प्लेन में अगर दो लाइन से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे दो लाइन से, ये एक लाइन है, ठीक है, एंड दिस इज अनदर लाइन, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, दिस आर द वर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ बिटवीन दैट एनी लेट एनी पॉइंट इज देयर अल्फा कामा बीटा, ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट है। डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वन एंड दिस पॉइंट टू दिस वन, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, let this is the d1 and this is here d2, we need to multiply, we need to prove that product of this d1 and d2, ये दोनों का डिस्टेंस हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया गया है, हमें सिर्फ इक्वेशन में सिर्फ ये एक ही इक्वेशन दी गई, क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है, सिर्फ एक ही इक्वेशन दी गई। तो चलिए इसे मैं यहाँ लेता हूँ, गिवन इक्वेशन और गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चों, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास है, वो दी गई है ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, आई एम स्प्लिटिंग दिस इक्वेशन इन आवर
दो इक्वेशंस है, ठीक है, L1 L2 सेम एज यूजुअल आई एम स्प्लिटिंग इन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, आई एम स्प्लिटिंग इन दिस टू टू इक्वेशन, दो इक्वेशंस बना रहा हूँ उससे, L1x प्लस M1y, c नहीं, यहाँ n नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ x टर्म y टर्म। नेक्स्ट इज हियर L2x प्लस M2y, ठीक है बच्चों। I have splitted this equation in two equations. When I compare the coefficient, if I compare the coefficient, comparing coefficients, what I will get here? Comparing coefficients. Coefficients को compare करूँगा मैं यहाँ। अगर coefficients को compare कर रहा हूँ मैं L1 L2, ये हो जाएगा L1 L2 is equals to x स्क्वायर का coefficient ये हो जाएगा, M1 M2 is equals to B हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वाई टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? L1 M2 प्लस M2 L1 प्लस M2 L1, L1 M2 एंड सॉरी L1 M2 एंड M1 L2, राइट, M1 L2 हो जाएगा 2H। दिस आर द नोटेशन वी विल यूज़, ठीक है, बाद में हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज L1 L2 इज इक्वल्स टू A, M1 M2 इज इक्वल्स टू B एंड L1 M2 एंड M1 L2 इज इक्वल्स टू 2H, ठीक है बच्चों, राइट, इज इट क्लियर? ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। चलिए, तो अभी हमें क्या करना है बच्चों कि हमें पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना है अल्फा कॉमा बीटा से। फर्स्ट डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा कॉमा बीटा से L1 का डिस्टेंस, यानी D1 फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड द D1, पहले D1 फाइंड करेंगे। चलिए D1 किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो गिवन दैट अल्फा कॉमा, आपके पास एक फॉर्मूला है बच्चों, वो याद रखिए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन x1 comma y1 to the line ax plus by plus c equal to 0, यानी x1 y1 हमारा एक पॉइंट हो, ठीक है, वहाँ से अगर एक इक्वेशन है हमारे पास ax plus by plus c equal to 0, तो इन दोनों का डिस्टेंस यानी D1 ये फाइंड करने का एक फॉर्मूला वो हमें जानते हैं, वो है फॉर्मूला मॉड ऑफ a इंस्टेड ऑफ x x1, a x1 इंस्टेड ऑफ y, दिस इज y1 b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करने का, डिस्टेंस फाइंड करने का। तो हमें हमारे इंस्टेड ऑफ x1 y1 यहाँ क्या है बच्चों? इंस्टेड ऑफ x1 y1 अल्फा बीटा है, और ये इक्वेशन मेरे पास क्या है? L1x प्लस M1y है, और ये इक्वेशन क्या है मेरे पास? L2x प्लस M2y है, ठीक है। तो नाउ तो डिस्टेंस बिटवीन, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अल्फा कामा बीटा टू द लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों मेरे पास? L1x प्लस M1y इज इक्वल्स टू 0। लेट आई एम अज्यूमिंग D1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ D1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ D1 इज इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ x क्या है बच्चों? यहाँ x1 जब हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इंस्टेड ऑफ x अल्फा, L1 अल्फा प्लस M1 बीटा बाय अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट L, तो अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज माय D1, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अल्फा कामा बीटा टू x। इसी तरह से मुझे क्या ही चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन अल्फा कामा बीटा टू सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली सेम व्हाट आई विल गेट हियर, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन चलिए बच्चों, तो हमने ऑलरेडी अल्फा कामा बीटा डिस्टेंस निकाल दिया। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन अल्फा कामा बीटा टू द सेकेंड लाइन। व्हाट इज द सेकेंड लाइन? वी हैव L2x, ठीक है, L2x प्लस M2। इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों? सेम वैसे आएगा, D1 D2 इंस्टेड ऑफ, ठीक है, L2 इंस्टेड ऑफ x अल्फा, L2 अल्फा प्लस M2 बीटा बाय अंडर रूट ऑफ
A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर के बजाय यहाँ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें ये दो D1 D2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वाई ही आस्क्ड प्रोडक्ट ऑफ, ही आस्क्ड टू प्रूव प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, हमें ये प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको बच्चों, यहाँ D1 इंटू D2 को मल्टीप्लाई करना है। D1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये सेम L1 अल्फा, ठीक है, प्लस M1 बीटा divided by under root how much we have here, L1 square plus M1 square, right, into what we have, D2 how much we have, L2 alpha plus M2 beta by under root of L2 square plus M2 square। अब बस हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों तो याद रखिए दोनों में मॉड है, तो मैं एक ही मॉड में ले रहा हूँ। तो ये हो गया L1 अल्फ़ा M1 बीटा, ठीक है, इनटू हो गया ये L2 अल्फ़ा, ये हो गया M2 बीटा, एक ही मॉड में ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई ये भी मैं एक ही अंडर रूट में ले रहा हूँ, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने इसे एक ही मॉड में ले लिया है। अब क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसको मैं यहाँ इस तरह से लिख ले रहा हूँ, दैट इज L1 इंटू L2 बट देयर कोएफिशिएंट इज अल्फा स्क्वायर। तो मैं इसे यहाँ क्या कर रहा हूँ, L1 इंटू L2 अल्फा स्क्वायर। कैन आई राइट? यस आई कैन राइट। प्लस यहाँ मुझे M1 इंटू M2 का कोएफिशिएंट दिख रहा है बीटा, और यहाँ देखिए L1 इंटू M2, व्हाट आई मल्टीप्लाइंग हियर, L1 M2 प्लस L1 M2 प्लस M1 L2, ये हो जाएगा M1 L2। इन दोनों इस L1 व्हेन आई मल्टीप्लाइंग L1 M2, कोएफिशिएंट यहाँ क्या है मेरे पास, वेरिएबल अल्फा बीटा है, M1 L2 अगेन अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आई एम टेकिंग कॉमन, प्लस नाउ M1 into M2, their variable is same, beta beta, so this is I am writing M1 into M2 beta square, mod close, डिवाइडेड बाई, ये मैंने लास्ट जो जैसा किया था ना बच्चों, लास्ट थ्योरम में हमने प्रूफ किया था वैसे ही करना है। मल्टीप्लाई L1 इंटू L2, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस M1 इंटू M2, M1 स्क्वायर इंटू M2 स्क्वायर, प्लस L1 इंटू M2, L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, प्लस M1 इंटू L2, दिस इज अगेन हियर L2 स्क्वायर एंड M1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो नाउ दिस इज हियर मॉड ऑफ, दिस इज अ मॉड ऑफ, इसे मैं L1 L2 व्हाट वी गॉट ऑलरेडी, L1 L2 मीन वी ऑलरेडी वी नो दैट L1 L2 इज वैल्यूज हाउ मच बच्चों, A, तो इसकी जगह मैं ले रहा हूँ यहाँ A अल्फा स्क्वायर। L1 M2 M1 L2 की वैल्यू है मेरे पास 2H अल्फा एंड बीटा, ठीक है, 2H है इसकी जगह और अल्फा बीटा, प्लस M1 M2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, M1 M2 की वैल्यू है मेरे पास B, तो इट बिकम B बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसे हमने किस तरह से लिखा था बच्चों, आपको याद है फर्स्ट थ्योरम में हमने लिखा था, इसे किस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, L1 L2 माइनस M1 M2 होल स्क्वायर, ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, प्लस 2L1 L2 M1 M2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, सेम होगा, सॉरी, प्लस इसको किस तरह से लिखा था हमने, L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर, प्लस सॉरी इसको यहाँ के सॉरी ये तो था प्लस, ओके, माइनस 2L1 M2 एंड M1 L2, तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो गए थे। तो फाइनली क्या आ रहा था बच्चों यहाँ L1 L2, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, तो हमें जो आ रहा है आंसर यहाँ मैं इसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ जो आंसर आ रहा है फाइनली cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा है यहाँ नहीं, नो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है,
इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ D1 D2. फाइनल आंसर व्हाट आई एम गेटिंग A इंटू ये अल्फा स्क्वायर वैसे ही है प्लस ये वैसे ही है 2H अल्फा इंटू बीटा वैसे ही है प्लस B बीटा स्क्वायर ये वैसे ही है डिवाइडेड बाई what is the value of L1 L2? The value of L1 L2 is A minus M1 M2 value is how much here? B whole square plus what is the value of L1 M2 L2 M1? This is the value is how much here again? 2H whole square. This is a whole root. ठीक है, this is under root. So the final answer is what here? A alpha square plus 2H alpha beta plus B beta square divided by under root of A माइनस बी होल स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बच्चों 4 ओवर एच स्क्वायर. दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ वी नीड टू प्रूव इट हियर. तो यहाँ से देखिए बच्चों स्टार्टिंग से देखिए हमने क्या किया. ठीक है, ये है आपकी थ्योरम जो प्रूफ करनी थी. आपको अल्फा D1 D2 का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना था, वो हो गया है. ठीक है, हमने इक्वेशन को 2 फॉर्म्स में स्प्लिट किया है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है कहाँ अल्फा कामा बीटा से L1 का और अल्फा कामा बीटा से L2 का. ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने D1 D2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बच्चों. इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कर जब कर रहे हैं आप तो अगेन इसे इस फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये जो ऑलरेडी हमने बताया कि किस तरह से हमने मल्टीप्लाई करता है फर्स्ट थ्योरम में. तो ठीक है बच्चों, तो दिस इज अ प्रूफ ऑफ सेकंड थ्योरम. इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ थ्योरम्स भी हम करेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़.